मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सर पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहेगा, जिसमें कि निश्चित उत्तरी प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। वो लगभग समझ लीजिए आपके अति लघु ही हैं, और ये मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो मनोविज्ञान जिनका कि साइकोलॉजी है, वे विद्यार्थी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। स्किनर ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मनोवैज्ञानिक कंडीशन जिनका नाम है स्किनर। स्किनर ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इनके सिद्धांत का जो नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का है। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया हुआ था। दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन अनुबंधन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो प्राचीन अनुबंधन का प्रयोग जो किया गया था डिस्टेंस, वो जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रहे उनका नाम क्या था? पैवलॉव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पैवलॉव द्वारा। और डिस्टेंस इन्होंने कुत्ते पर इन्होंने अपना ये प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है, और ये मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चली। डिस्टेंस फटाफट इसका लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलें और साथ ही साथ पढ़ते चलें। डियर फ्रेंड्स, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल जरूर लीजिएगा एक बार शिक्षा। तो चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। देखिए मनोविज्ञान की जो है सीरीज चल रही है, उसमें तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए। तीसरा प्रश्न जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए क्या अनिवार्य विशेषता है। प्रश्न को ध्यान सुनिए। किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए क्या अनिवार्य विशेषता है। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर वैधता एवं विश्वसनीयता जो होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। ये डिस्कशन हम लोग का निश्चित उत्तरी प्रश्न चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होते हैं और आपको बहुविकल्पी की तरह होता है, पूरा फिक्स नंबर आपको ये देकर जाता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति पर कोई परीक्षण बार बार प्रशासित करने पर पाई जाने वाली प्राप्तांकों की लगभग समानता से परीक्षण का क्या पता चलता है। प्रश्न को ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से एक बार देखिए ध्यान से इसको। डिस्कशन किसी व्यक्ति पर कोई परीक्षण बार बार प्रशासित करने पर पाई जाने वाली प्राप्तांकों की लगभग समानता से परीक्षण का क्या पता चलता है। तो जाहिर सी बात है उसके प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है ना। उसमें क्या होता है, समानता से परीक्षण मिलने पर ये क्या मिलता है, उनमें विश्वसनीयता मिलती है कि हाँ भाई अब ये फलाने जो है ये इस कार्य को कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये परफेक्टनेस की बात आ रही है धीरे धीरे, या उनके अंदर धीरे धीरे अब विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ उनका इस टेस्ट में भी इतना आया, इस टेस्ट में भी इतना आया। तो इससे ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मिलती है उसे विश्वसनीयता हम लोग कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है। किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध क्या कहलाता है। तो रिलेशनशिप से हम लोग बोलते हैं वैधता। छठवां हम लोग का प्रश्न है। किसने संवेग के हाइपोथैलेमस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न को ध्यान सुनिए। किसने संवेग के हाइपोथैलेमस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो रिलेशन से जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं महत्वपूर्ण, का नाम है कैनन बार्ड। कैनन बार्ड जी के द्वारा ही संवेग के हाइपोथैलेमस सिद्धांत को दिया गया। चलिए प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को पाने के लिए, पीडीएफ को पाने के लिए और उसके साथ ही साथ लेक्चर को पाने के लिए, मार्गदर्शन को पाने के लिए डिस्टेंस आप लोग कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर 950 690 257। तो कॉल फॉर फ्री ज्वाइन डिस्टेंस, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, मैं तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा और वहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों की सीरीज होगी वो आपको एकदम फ्री मिलेगी, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना बेहतर दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात डिस्टेंस से आप लोग के लिए निःशुल्क सेवा जो मिल रही है, इसका आप भरपूर लाभ उठाइए। और बस केवल और केवल एक इस चैनल के लिए आज यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस इसका लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। यही आप सभी लोगों का हेल्प होगा इस चैनल के लिए। बढ़ते हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व के कोई दो सामाजिक कारक लिखिए। प्रश्न को ध्यान सुनिए। व्यक्तित्व के कोई दो सामाजिक कारक लिखिए। तो रिलेशन देखिए, परिवार का प्रभाव एवं समाज का प्रभाव। अगर इन व्यक्ति का कोई जो व्यक्तित्व होता है कि भैया इनका जो व्यक्तित्व व्यवहारवादी हैं या अधिकारवादी हैं, तो उनकी इंसान का जो व्यक्तित्व देखने को मिलता है तो उस पर उसके परिवार का भी प्रभाव देखने को मिलता है और समाज का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो व्यक्तित्व के दो सामाजिक प्रमुख कारक जो कारणों की बात होती है वो कौन कौन से? परिवार का प्रभाव और साथ ही साथ समाज का प्रभाव। बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। स्थूलकाय किसका एक प्रकार होता है। तो डिस्कशन देखिए, स्थूलकाय जो होता है वो व्यक्तित्व का ही एक प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन। अब 9वें प्रश्न की ओर देखिए। 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है। आल्टमैन की भूभागिता के प्रकारों के अनुसार घर एक कैसा भूभाग है। प्रश्न को ध्यान सुनिए। आल्टमैन की भूभागिता के अनुसार घर एक किस प्रकार का भूभाग है। तो डिस्कशन इसे आल्टमैन ने जो माना था प्राथमिक भूभाग माना है। ठीक है,
10वां हम लोग का प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में किसके द्वारा स्थापित की गई। तो डिस्टेंस देखिए, ये जो प्रथम प्रयोगशाला था वो लीपजिंग विश्वविद्यालय में की गई थी, और इसके जो स्थापना में प्रमुख योगदान जिनका था वो मनोवैज्ञानिक है विलियम वुंड। विलियम वुंड जी के द्वारा ही लीपजिंग नामक विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान के बहुविकल्पी भी कह सकते हैं इसे हम लोग, और साथ ही साथ निश्चित उत्तरी प्रश्न भी कह सकते हैं। प्रश्नों की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जल्दी आप लोग को अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। और उसके अलावा डीजे सर चैनल पर और भी सब्जेक्टों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाइए सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को देखिए। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो 950 690 285 7 नंबर ये जो सेवा है आपकी सेवा में तत्पर है। और उसके साथ ही साथ बस आप लोग कुछ भी नहीं करना है, बस व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालिए, तुरंत मैं आप लोग को ग्रुप में जोड़ लूँगा। और कोई भी सुझाव अपना देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है मुझे अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, ठीक है डिस्टेंस। और जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा इतनी पूरी व्यवस्थाएं जो आप लोग को मिल रही है पूरी की पूरी फ्री मिल रही है। बस इसके बदले आप लोग को इतना ये माना गया है कि आप यदि इस चैनल से लाभान्वित होते हैं तो दूर दराज के जितने भी विद्यार्थी हैं आप उन लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित ज़रूर करवाइए। तो डिस्क्रिप्शन से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि लाइक करते हैं तो लाइक का देखिए कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लाइक यदि आप करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें जो है, मेरा कंटेंट जो है वो मेरे विद्यार्थियों को पसंद आ रहा है। तो उससे एक ऊर्जा मिलती है, एक अलग सी एनर्जी मिलती है, जिससे व्यक्ति प्रेरित होकर और भी बेहतर तरीके से आप लोग के लिए करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। रेगुलर स्टडी करते रहिए।